क्या हो अगर हम हिस्ट्री को रीराइट कर सके? क्या हो अगर एक सबसे बड़ा वाला जंग, सबसे विनाशकारी वाला कभी हुआ ही ना हो? सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां पहले वाले वर्ल्ड वॉर ने सब नेशंसों को तोड़े नहीं बल्कि यूनाइट रखा। यह सिर्फ एक हिस्ट्री का लेसन नहीं है, यह एक अनजान सफर है, पीस के तितली इफेक्ट को ढूंढने का सफर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। इसने बड़े बड़े साम स्टेट्सों को गिरा दिया, पूरी दुनिया को बदल दिया और लाखों लोग मारे गए। आज भी इसका साया हमारी दुनिया पर है। लेकिन अगर यह हुआ ही ना होता तो हमारी दुनिया कितनी अलग होती, यही हम जानने वाले हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जाएंगे जहां 1914 में कोई गोली नहीं चली, कोई जंग नहीं हुआ। मेरे साथ आओ इस नई टाइमलाइन में, साथ मिलकर हम पीस के इफेक्ट को अंडरस्टैंडिंगेंगे। हिस्ट्री पहले से लिखी हुई नहीं होती, ये तो बहुत सारी घटनाओं, चॉइसेस और उनके नतीजों का मिक्सचर होता है। क्या हो अगर ये पूछकर हम इन सब कारणों को समझ सकते हैं? हम समझ सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसी घटनाओं का क्या इंपॉर्टेंस है। अल्टरनेट हिस्ट्री बस ये सोचना नहीं है कि क्या हो सकता था, ये उन पावरों को अंडरस्टैंडिंग के बारे में है जिन्होंने हमारी दुनिया बनाई। ये हमें पीस की वैल्यू सिखाता है, यह उन चॉइसेस को दिखाता है जो हमें यहां तक लाई। इसे एक एक्सपेरिमेंट अंडरस्टैंडिंग हो। एक बड़ी घटना को हटाकर हम उसके इफेक्ट को देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि अलग चॉइसेस कैसे अलग रिजल्ट दे सकती थी। हमारा सफर इमेजिनरी होगा, लेकिन यह हिस्ट्री के फैक्ट्स पर बेस्ड होगा। हम 20वीं सदी की शुरुआत के पॉलिटिक्स, सोसाइटी और टेक्नोलॉजी को देखेंगे। यही हमारी फाउंडेशन होगी उस दुनिया को बनाने के लिए जहां कभी बड़ा वाला युद्ध नहीं हुआ। हम ग्लोबल पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंडिंगेंगे। हम देखेंगे कि बिना युद्ध के बड़े बड़े साम्राज्य कैसे रहते या टूटते। हम उन तरक्की को भी देखेंगे जो पीस के टाइम में हो सकती थी। याद रखना, यह सही जवाब ढूंढने के बारे में नहीं है। अल्टरनेट हिस्ट्री में बहुत सारी संस्पिरिटें होती हैं, हमें तो बस क्यूरियोसिटी जगाना है। हम दुनिया के बारे में सोचने का तरीका बदलना चाहते हैं, तो हमारे साथ आओ इस सफर पर। हम सब मिलकर उस दुनिया में जाएंगे जहां फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कभी नहीं हुआ और देखेंगे कि क्या क्या हो सकता था। सोचो, 1900s की शुरुआत, यूरोप, यह एक ऐसा कॉन्टिनेंट था जो महत्वाकांक्षा, जलन और टेंशन से भरा हुआ था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने सोसाइटी को बदल दिया था। इसने रिसोर्सेज और ताकत की रेस को भी बढ़ावा दिया था। यूरोप की बड़ी पावरें, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी एक दूसरे से गठबंधन में फंसी हुई थीं। ये गठबंधन जो साइलेंटी के लिए थे, विडंबना यह है कि कॉन्टिनेंट को युद्ध की ओर धकेल रहे थे। राष्ट्रवाद, एक बहुत बड़ी ताकत यूरोप में फैल रही थी। लोग अपने देश और संस्कृति के प्रति ज्यादा वफादार हो रहे थे। इससे टेंशन बाचा रहा था, खासकर बाल्कन में, जिसे यूरोप का पाउडर केक कहा जाता था। सेक्शन 2, द ग्रेट पावर्स। ग्रेट ब्रिटेन, जो उस समय सबसे बड़ी पावर थी, जर्मनी की बढ़ती हुई ताकत से डरता था। जर्मनी, जो दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहता था, ब्रिटेन के दबदबे से परेशान था। फ्रांस, जो फ्रैंको प्रशियन वॉर में हारा था, जर्मनी से बदला लेना चाहता था। वो अपने खोए हुए इलाके आल्सस लोरेन को वापस पाना चाहता था। इन नेशंसों के बीच की राइवलरी बहुत ज्यादा थी। रूस, जो बहुत बड़ा साम्राज्य था, खुद भी अनरातेउनी कलह से जूझ रहा था। वहां सामाजिक असिलेंटी और क्रांतियां हो रही थीं। अपनी वरीदियों के बावजूद रूस एक मजबूत मिलिट्री पावर था। सेक्शन 3, सीड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ऑस्ट्रिया हंगरी, जो अलग अलग कल्चरों और पीपलों का देश था, खुद को एक साथ रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। राष्ट्रवाद उसे अंदर से तोड़ने की धमकी दे रहा था। बाल्कन, जहां पहले से ही बहुत लड़ाइयां होती रही थीं, इन टेंशन का केंद्र बन गया। 1914 में ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या एक सर्बियाई नेशनलिज्मी ने कर दी। यह हत्या बाल्कन को यूरोप के पाउडर केक में बदल देती है। ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी के साथ मिलकर सर्बिया को एक अल्टीमेटम देता है। यह मांगें इतनी कठोर थीं कि सर्बिया उन्हें मान ही नहीं सकता था। रूस, जिसका सर्बिया से अंडरस्टैंडिंग होता था, अपनी सेना भेजने लगा। जर्मनी, जो ऑस्ट्रिया हंगरी का साथी था,
इसे खतरा मानकर रूस पर युद्ध की घोषणा कर देता है। सेक्शन 4 द काम बिफोर द स्टॉर्म। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे यूरोप युद्ध में डूब गया। जो एक छोटे से झगड़े से शुरू हुआ था, वो जल्द ही एक बहुत बड़े युद्ध में बदल गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, जिसने हमेशा के लिए दुनिया को बदल दिया। लेकिन क्या हो अगर हम समय में वापस जा सकें? क्या हो अगर आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या कभी हुई ही ना होती? क्या हो अगर गुस्से की जगह लोग साइलेंटी से बातें चीरते? इस नई टाइमलाइन में दुनिया एक मोड़ पर खड़ी है। टेंशन, राइवलरी और महत्वाकांक्षाएं अभी भी हैं, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की चिंगारी नहीं है। एक नाजुक साइलेंटी है, फिलहाल के लिए। दुनिया अपनी सांसें रोककर देख रही है। साल है 1914, लेकिन जंग के ड्रम अभी भी शांत हैं। आर्चड्यूक फर्डिनेंड की हत्या एक दुखद घटना तो है, लेकिन इससे वो चेन रिएक्शन शुरू नहीं होती जो दुनिया को अंधेरे में धकेल देती। यूरोप में पावर का बैलेंस थोड़ा टेंशन भरा जरूर है, लेकिन बना हुआ है। बड़ी बड़ी पावरें, जिनकी महत्वाकांक्षाएं अभी भी उबल रही हैं, अपने सपनों को पूरा अचीवने के लिए दूसरे रास्ते एक्सप्लोरेशन ने पर मजबूर हैं। अब कंपटीशन जंग के मैदान में नहीं, बल्कि आर्थिक और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर न होने से दुनिया को सबसे बड़ी राहत मिली है। लाखों लोग जो बेमतलब में मारे नहीं गए, उनकी आहें सालों तक सुनाई देती हैं। जिंदगी चलती रहती है, लेकिन अब साइलेंटी की अहमियत और भी बियाच गई है। जंग के डर के बिना 20वीं सदी की शुरुआत एक नई प्रगति का दौर लेकर आती है। दूसरी औद्योगिक क्रांति जो पहले से ही चल रही थी, बिना किसी रुकावट के और तेजी से आगे बढ़ती है। फैक्ट्रियां अब हथियार नहीं, बल्कि ऐसी चीजें बना रही हैं जो दुनिया को आगे बढ़ाएंगी। टेक्नोलॉजी और भी तेजी से आगे बेआच रही है। अब कंपटीशन जिंदगी को बेहतर बनाने का है, ना कि एक दूसरे को खत्म अचीवने का। जंग ना होने से अब गवर्नमेंटें रोड, स्कूल और पीपलों के लिए ज्यादा पैसे खर्च कर सकती हैं। उन्हें अब अपने सारे पैसे जंग पर बर्बाद नहीं अचीवने पड़ रहे हैं, इसलिए वो अपने पीपलों की जिंदगी बेहतर बनाने पर ध्यान दे पा रहे हैं। ऑस्ट्रो हंगेरियन और ऑटोमन साम्राज्य, जिन्हें अक्सर यूरोप के बीमार आदमी कहा जाता था, अब एक नाजुक मोड़ पर हैं। राष्ट्रवाद की स्पिरिटें जो उन्हें तोड़ने की धमकी दे रही थीं, वो अभी भी हैं, लेकिन जंग की चिंगारी के बिना उनका टूटना तय नहीं है। अपनी अनराट्यूनी वरीदियों का सामना अचीवने के लिए मजबूर ये साम्राज्य अब नए रास्ते खोज रहे हैं। हो सकता है कि अब वो अपने पीपलों को ज्यादा आजादी दें, अलग अलग कल्चरों का सम्मान अचीव दें और एक नई पहचान बनाने की कोशिश अचीव दें। इन साम स्टेट्सों का बने रहना भले ही मुश्किल हो, दुनिया के नक्शे को बदल सकता है। यूरोप और मध्य पूर्व का नक्शा अब बहुत अलग दिख सकता है, जिससे दुनिया के पावर बैलेंस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। सेक्शन 4 द अनरिटेन चैप्टर्स ऑफ इनोवेशन। जंग के साये से मुक्त दुनिया अब साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। रिसर्च और डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान देने से नई नई खोजें हो रही हैं। स्पेस की रेस अब एक ग्लोबल मिशन बन गया है। ज्ञान की खोज की अब कोई सीमा नहीं रही। 1914 की दुनिया इस प्रगति को देखकर दंग रह जाएगी। मेडिसिन से लेकर कम्युनिकेशन तक प्रगति की गति बहुत तेज है। अंतिम सेक्शन 1 द एंड्योरिंग एम्पायर्स। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने ऑस्ट्रो हंगेरियन और ऑटोमन साम्राज्यों को खत्म कर दिया था। उनके विशाल क्षेत्रों को बांट दिया गया, जिससे नए देश बने। लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहां ग्रेट वॉर कभी नहीं हुआ, ये साम्राज्य अभी भी हैं। ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य अंदरूनी दबावों का सामना करते हुए अपनी जातियों को ज्यादा आजादी देता। शायद एक ढीला ढाला फेडरेशन उभरता। ऑटोमन साम्राज्य भी खुद को बचाने का तरीका खोज लेता। शायद एक ऐसा राज्य उभरता जहां अलग अलग क्षेत्रों को ज्यादा आजादी होती। सेक्शन 2 शिफ्टिंग सैंड्स ऑफ आइडियोलॉजी। 20वीं सदी को आकार देने वाली विचारधाराएं, फासीवाद, साम्यवाद और उदार लोकतंत्र, सभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बहुत ज्यादा प्रभावित थीं। लेकिन अगर जंग ना होती तो ये विचारधाराएं अलग तरीके से विकसित होती, जिससे एक ऐसी दुनिया बनती जो हमारी दुनिया से बहुत अलग होती। विश्व युद्ध के आघात के बिना क्या फासीवाद का यूरोप में उदय होता?
क्या चरमपंथी विचारधाराओं को बढ़ावा देने वाली आर्थिक और सामाजिक उथल-पुथल उतनी ही गंभीर होती? यह पॉसिबल है कि फांसीवाद अपने जहरीले फॉर्म में जड़ ही न पकड़ पाता, कम से कम उसी तरह तो नहीं। इसी तरह कम्युनिज्मी आंदोलन, जिसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद गति मिली, शायद एक अलग रास्ते पर चलता। बोल्शेविक क्रांति के बिना, जो युद्धग्रस्त रूस की अराजकता और असंतोष से प्रेरित थी, साम्यवाद का प्रसार शायद बहुत कम हो जाता। सेक्शन 3, अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने दुनिया पर यूरोप के दबदबे को कमजोर कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका एक महाशक्ति के फॉर्म में उभरा, जबकि उपनिवेशवाद के बीज बोए गए। लेकिन जंग के बिना क्या सत्ता का यह रिवेंज होता, और अगर होता तो कैसे? ब्रिटिश और फ्रांसीसी साम्राज्य विशाल और फैले हुए, शायद विश्व युद्ध के आर्थिक और राजपॉलिटिक तनावों के बिना लंबे समय तक बने रहते। हालांकि उपनिवेशों से आजादी का प्रेशर पहले से ही बाराच रहा था, और यह पॉसिबल है कि उपनिवेशवाद अभी भी समाप्त हो जाता, हालांकि शायद धीमी गति से और कम हिंसा के साथ। संयुक्त राज्य अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल हुए बिना शायद अपनी विदेश नीति में अधिक अलग थलग रहता। युद्ध से मिले आर्थिक और सैन्य लाभ के बिना महाशक्ति का रेटेजा पाने में उसे देरी हो सकती थी, जिससे दुनिया में शक्ति का एक अलग समीय चीवदंड बनता। सेक्शन 4, द अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पीस। हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का न होना एक अच्छी बात लगती है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि सिलेंटी के भी अपने अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। दुनिया अलग पावरों और विचारधाराओं द्वारा आकार लेते हुए शायद नई चुनौतियों और स्ट्रगलों का सामना अचीवती। क्या लंबे समय तक साइलेंटी से पॉसिबल हुई तकनीकी प्रगति का इस्तेमाल मानवता की भलाई के लिए किया जाता, या क्या इससे असमानता और संघर्ष के नए फॉर्म पैदा होते? क्या विश्व युद्ध के न होने से लोग आत्मसंतुष्ट हो जाते, जिससे दुनिया भविष्य के खतरों का सामना अचीवने के लिए तैयार न होती? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बिना दुनिया एक जटिल और बहुआयामी दुनिया है, जो अच्छी और बुरी दोनों संस्पिरिटों से भरी है। यह एक याद दिलाता है कि इतिहास पहले से तय नहीं होता है, और यह कि सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं के भी ऐसे इंपैक्ट हो सकते हैं जो हमारी समझ से कहीं आगे तक जाते हैं। सेक्शन 1, द एक्सेलरेटर स्टाल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अपनी सारी भयावहता के बावजूद टेक्नोलॉजी के लिए एक प्रेरणा थी। युद्ध की तात्कालिकता ने विमानन, चिकित्सा, संचार और बहुत कुछ में तेजी से प्रगति की। लेकिन शांति की दुनिया में क्या यह प्रगति उसी गति से होती? क्या सरकारों और निजी उद्योगों ने अनुसंधान और विकास में उतना ही निवेश किया होता? क्या संघर्ष की अनिवार्यताओं से प्रेरित न होने वाली दुनिया में तात्कालिकता और सहयोग की भावना होती? यह संभव है कि कुछ प्रगति, खासकर विमानन और चिकित्सा में, युद्ध के बिना देरी से हुई होती। सेक्शन 2, अ डिफरेंट काइंड ऑफ रोरिंग 20s। 1920 का दशक नाटकीय सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का दशक था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आघात से अछूती दुनिया में क्या रोरिंग 20s उतनी ही जोर से दहाड़ते? क्या समाज पर युद्ध के साये के बिना मोहभंग और परंपरा से मुक्त होने की इच्छा उतनी ही प्रबल होती? क्या जैज संगीत उसी तरह दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच पाता? यह संभव है कि 1920 का दशक निरंतर प्रगति और समृद्धि का दौर होता। सेक्शन 3, द अनडिस्कवर्ड फ्रंटियर्स ऑफ साइंस। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अपनी तबाही के बावजूद अप्रत्याशित वैक्नोलॉजिक सफलताओं का कारण भी बना। उदाहरण के लिए, जहरीली गैस के विकास ने दुखद फॉर्म से रसायन विज्ञान की हमारी समझ को आगे बढ़ाया, जिससे बाद में चिकित्सा और कृषि में प्रगति हुई। लेकिन ऐसी दुनिया में जहां ऐसा कोई संघर्ष नहीं है, विज्ञान के कौन से क्षेत्र अछूते रह जाते? क्या विश्व युद्ध के प्रेशर के बिना परमाणु ऊर्जा के विकास में देरी होती, या शायद पूरी तरह से टल भी जाती? शायद आनुवंशिकी, कंप्यूटर विज्ञान या अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सफलताएं अलग गति से होती या पूरी तरह से अलग रास्ते लेती। विश्व युद्ध के न होने से वैक्नोलॉजिक प्रगति की दिशा बदल सकती थी,
जिससे हमें दुनिया और उसमें हमारे स्थान की एक अलग समझ मिलती। सेक्शन 4 अ वर्ल्ड ऑफ व्हाट कुड हैव बीन। जैसा कि हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बिना दुनिया के संभावित तकनीकी और सांस्कृतिक प्रभावों का पता लगाया है, यह स्पष्ट है कि ऐसी दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग होती। 20वीं सदी उस विनाशकारी संघर्ष के साये से मुक्त शायद एक अलग लय के साथ आगे बढ़ती, जो अलग प्रगति, अलग चुनौतियों और एक अलग सामूहिक चेतना की विशेषता होती। क्या हम युद्ध की भयावहता का सामना किए बिना तकनीकी और सामाजिक फॉर्म से अधिक उन्नत समाज होते? या क्या उन चुनौतियों के न होने से हम आत्मसंतुष्ट हो जाते, संस्पिरिटों की लिमिटों को आगे बढ़ाने के लिए कम प्रेरित होते? इन काल्पनिक लैंडस्केपों का पता लगाकर हम उन घटनाओं के जटिल अंतःक्रिया के लिए एक गहरी सराहना प्राप्त अचीवते हैं, जिन्होंने हमारी दुनिया को आकार दिया है और भविष्य को नेविगेट अचीवते समय हमारे सामने आने वाले विकल्पों की अधिक समझ प्राप्त अचीवते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। इससे भारी कर्ज, मुद्रास्फीति और अंततः महामंदी आई। वर्साई की संधि ने जर्मनी पर भारी हर्जाना लगाया, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1920 के दशक के वैश्विक आर्थिक उछाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने वैश्विक व्यापार के तरीकों को बाधित कर दिया, जिससे संरक्षणवाद और आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। लेकिन साइलेंटी की दुनिया में क्या अंतरराष्ट्रीय व्यापार फला फूला होता, जिससे अधिक आर्थिक अन्योन्याश्रयता आती और शायद भविष्य के स्ट्रगलों को रोका जा सकता था? युद्ध के बिना क्या वैश्विक अचीवमेंट तेज गति से आगे बढ़ा होता, कम टैरिफ और वस्तुओं, पूंजी और पीपलों की आवाजाही में कम बाधाओं के साथ? हालांकि बढ़ती आर्थिक अन्योन्याश्रयता अपनी चुनौतियां भी लाती है। क्या वैश्विक व्यापार पर अधिक निर्भर दुनिया 1970 के तेल संकट या 2008 के वित्तीय संकट जैसे आर्थिक झटकों के प्रति अधिक संवेदनशील होती? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सरकार और अर्थव्यवस्था के बीच संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा। इससे आर्थिक मामलों में राज्य की भूमिका का विस्तार हुआ। लेकिन युद्ध के बिना क्या सरकारें सामाजिक कार्यक्रमों में अधिक निवेश करतीं? क्या इससे अधिक सामाजिक गतिशीलता और धन का अधिक न्याय संगत वितरण होता? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बिना दुनिया के आर्थिक परिणाम जटिल और बहुआयामी हैं। पहला विश्व युद्ध अपनी सारी बर्बादी के बावजूद सामाजिक बदलाव का एक अजीब सा जरिया बन गया। जब मर्द जंग पर गए तो औरतों को काम पर जाना पड़ा, जिससे महिलाओं को वोट देने के अधिकार के आंदोलन को ताकत मिली। जंग ने समाज के पुराने नियमों को भी चुनौती दी और लोगों को सामाजिक अन्याय के प्रति जागरूक किया। बिना जंग के दबाव के क्या महिलाओं को इतनी जल्दी वोट देने का अधिकार मिलता? पहले विश्व युद्ध की सबसे दुखद कहानी थी खोई हुई पीढ़ी, लाखों जवान जो जंग में मारे गए या अपाहिज हो गए। इस पीढ़ी ने जो अपनी यूथी और सपनों से हाथ धो बैठी, समाज में एक खालीपन छोड़ दिया, जिसका असर कला, संस्कृति और राजनीति पर पड़ा। लेकिन ऐसी दुनिया में जहां पहला विश्व युद्ध नहीं हुआ होता, क्या यह पीढ़ी कुछ कर दिखाती जिससे एक अलग तरह का सांस्कृतिक और बौद्धिक रिवेंज आता? जंग के सदमे के बिना क्या इस पीढ़ी ने अपनी ऊर्जा और रचनात्मकता को कला में लगाया होता? क्या 20वीं सदी का साहित्य, कला और संगीत एक अलग एहसास को रेटशाता, जो निराशा और मायूसी से कम और साइलेंटी प्रगति और एक शांत दुनिया की संस्पिरिटों पर ज्यादा केंद्रित होता? खोई हुई पीढ़ी ने अपने दुखद अंत के बावजूद 20वीं सदी की राजनीति और समाज को बदलने में अहम भूमिका निभाई। क्या एक ऐसी दुनिया जो जंग की क्रूरता से अछूती रही, उनकी साइलेंटी बराबरी और एकता के संदेश को समझ पाती?